सबसे पहले हम भगवान धन्वंतरि की प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। रागादिरोगान् सततानुषक्तान् अशेष काय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्य मोहारतिदाय जघान यो पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। इसमें यो अपूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै, इसके अंडर हमने भगवान धन्वंतरि को भी इंक्लूड किया है और जो गुरुजन, जो आचार्य जिन्होंने इस संहिता को बनाने में, इसको आगे बढ़ाने में जो भी एफर्ट्स लिए हैं, उन सबको हम नमन करते हैं। तो अभी हम देखने जा रहे हैं पांचभौतिक चिकित्सा मतलब क्या। अब पांचभौतिक ये जो वर्ड है, ये तो हम जब से हमारा फर्स्ट ईयर स्टार्ट होता है बीएमएस का, उसी समय से हम स्टार्ट कर देते हैं सुनना। लेकिन इसका यूज कहाँ पर करना है, किस तरह से इसका इलेबोरेशन हो सकता है, वो आज हम इंट्रोडक्टरी देखने की कोशिश करेंगे। तो लेक्चर का ओवरव्यू है जो है, उसमें हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन, फिर एक अम्लक्षार सिद्धांत है, प्रकृति जो आपने अभी तक वातज पित्तज कफज वगैरह पढ़ा था, उससे ये अलग कुछ है। भरण पोषण उत्सर्जन, ये जो कर्म शरीर में होते हैं, उन कर्मों के बारे में हम जानेंगे। यकृत, प्लीहा और मूत्रपिंड, जिसके ऊपर पांचभौतिक चिकित्सा जो है वो मेनली बेस्ड है, उसको हम जानेंगे। बुद्धि इंद्रिय, अब हमने 5 इंद्रिय तो सुने थे, लेकिन ये बुद्धि इंद्रिय क्या है, इसका रोल क्या है और इसका चिकित्सा में उत्तरदायित्व कितना रहता है, वो हम देखेंगे। वनस्पति द्रव्य गुण में हमने वनस्पति तो पढ़ ली है, लेकिन वनस्पतियों के स्वभाव क्या होते हैं। जैसे मनुष्य का स्वभाव होता है, वैसे ही वनस्पतियों का भी स्वभाव होता है, तो वो क्या है वो हम जानेंगे। रसशास्त्र के जो कल्प निर्माण करने की पद्धति है, प्रोसेस है, वो प्रोसेस में कितना बड़ा साइंस छुपा हुआ है और उसको किस तरह से बनाएंगे तो ज्यादा इफेक्ट आएगा, ये हम पांचभौतिक दृष्टि से देखेंगे। फिर औषधि जो कल्प है, उनमें से इंपॉर्टेंट औषधि कल्प कौन से हैं, पांचभौतिक चिकित्सा में कौन से कल्प यूज किए जाते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। औषधियों की योजना कैसे करनी है, बहुत सी बार होता क्या है, हमारे पास बहुत सारे मेडिसिन तो अवेलेबल है एक ही व्याधि के लिए, लेकिन उनमें से इस जगह पर सटीक मेडिसिन कौन सा यूज हो सकता है, सटीक औषधि इस चिकित्सा करने में कौन सी हो सकती है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये सब होने के बाद हम क्या करेंगे, एक व्याधि जो है वो व्याधि की चिकित्सा करने की कोशिश करेंगे, उसमें पांचभौतिक व्यू क्या हो सकता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं कि पांचभौतिक चिकित्सा है क्या। तो पांचभौतिक चिकित्सा मतलब क्या है, हमें लगता है पांचभौतिक का एक सिद्धांत आया है हमें, सर्वम द्रव्यम पांचभौतिकम अस्मिन् अर्थे। तो जो भी कुछ हम लेते हैं सृष्टि में, जो भी कुछ मौजूद है, वो सब पंच महाभूतों से बना हुआ है, फिर चाहे वो चेतन तत्व हो या अचेतन तत्व हो। अब ये दोनों तत्व जो है वो पंच महाभूतों से बने हुए हैं और उनके अंदर क्या है, गुण है। कौन से गुण है, शब्दादयो गुरुवादयश्च द्रवांताः। तो शब्दादि गुण जो है 5 वो, और गुरुवादि गुण जो है वो। तो इन गुणों को जो है हम पांच भौतिक गुणों के साथ या पांच भौतिक द्रव्यों के साथ जोड़ते हैं, और इतना ही पांच भौतिक सिद्धांत जो है वो आज तक हमें समझ में आया है। लेकिन फिर इस पांच भौतिक जो पद्धति है, उसमें इसका चिकित्सा में यूज कैसे किया गया है, उसी को जानने की हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे। लेकिन ये जानने से पहले हम देखते हैं कि पांचभौतिक चिकित्सा या पांचभौतिक सिद्धांत की जरूरत क्या है। क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ते हैं, तो हमें कहीं पर भी संहिता में ये नहीं मिलता है कि पांचभौतिक चिकित्सा पद्धति नाम का कोई अध्याय है या फिर कोई स्थान है जिसमें ये सब बताया है। तो इसकी जरूरत क्या है, जो संहिता में दिया है, अगर वो सब कुछ हम जान लेंगे तो फिर हम उसी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसी से चिकित्सा दे सकते हैं। तो इस नई चीज को सीखने की जरूरत ही क्या है। तो कुछ हम इसके लिए देखते हैं कि क्या जरूरत है इसकी। सबसे पहले तो हमें उपस्तंभ तो पता है, हमने 10 मार्क का एलएक्यू भी लिख लिया है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। तो ये उपस्तंभ, उप मतलब क्या, जो मेन नहीं है, सब, यानी मेन के बाद जो आता है उसको हम बोलेंगे उपस्तंभ। अगर ये आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य उपस्तंभ है, तो फिर स्तंभ क्या है, किसको बोलेंगे हम कि ये स्तंभ है, ये मेन है। इसके बाद में ये 3 आते हैं, ये उप है, लेकिन मेन क्या है। तो मेन जो है वो है वात, पित्त और कफ। ये 3 दोष है
त्रयोदोषाः समासतः। इन्हीं तीनों दोषों से क्या है, हमारा शरीर बना हुआ है। इन्हीं तीनों दोषों के ऊपर हमारे शरीर के सारे प्रक्रियाएं जो है वो इनके आधारभूत रहती है, और इनकी वजह से ही हमारा शरीर जो है वो सारे काम करता है। अब अगर वात पित्त कफ ही मेन है, तो ये पंच महाभूतों को सीखने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि वात पित्त कफ तो हम जानते हैं, उनको तो हम पहचानते हैं, उनका यूज भी करते हैं। अगर हम व्याधि और दोष दुष्य समूर्छना देखेंगे, अगर कोई भी व्याधि होता है तो उसमें हमें क्या मिलता है? दोष दुष्य की समूर्छना होती है। दोष दुष्य समूर्छना हो गई मतलब व्याधि हो गया। तो ये व्याधि करने में भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? वात पित्त कफ ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर किसी व्याधि का हम प्रकार लेते हैं, तो प्रकार में भी हमें क्या मिलेगा? वातज, पित्तज, कफज, कभी कभी रक्तज आ जाता है, और सन्निपातज, कभी कभी वात पित्त वात कफ ऐसे द्वंद्वज प्रकार भी मिलते हैं। तो जो भी व्याधियां हैं, तो व्याधियों के प्रकार में भी हमें क्या मिलता है? वात पित्त कफ। व्याधियों की चिकित्सा जहां पर दी है, तो वो चिकित्सा देते टाइम भी उन्होंने क्या किया है? वातज ज्वर का चिकित्सा, या फिर वातज उदर है, या फिर दूसरा कोई चिकित्सा है, डिसीज है, तो उसके डिसीज में भी उन्होंने क्या किया है? दोषानुसार चिकित्सा देने की कोशिश की है। जो कल्प हैं, कल्पों में भी दोषों के अनुसार ही कल्पों की योजना की है। जैसे वातज कोई डिसीजेस है, तो उनमें घृत कल्पनाएं जो है वो ज्यादा मात्रा में आएंगी, तैल कल्पनाएं जो है वो ज्यादा मात्रा में आएंगी, क्योंकि अगर वृक्षत्व बढ़ा हुआ है तो उसको कम करना पड़ेगा। पित्तज अगर है तो पित्तज में भी घृत कल्पनाएं आएंगी, तो शीत गुणात्मक द्रव्य आएंगे। तो ये सारे कल्प जो है वो भी दोषानुसार है। दोषों के अधिकतम भेद कितने होते हैं? 62 भेद होते हैं। जैसे मान लो क्षयात्मक 25, वृद्धित्मक 25, और क्षय वृद्धि दोनों मिला के जो होते हैं वो 12 होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दोषों के भेद अगर 62 है, तो हमें चिकित्साएं भी तो 62 प्रकार की होनी चाहिए ना। लेकिन हमारे ग्रंथ में तो 62 प्रकार की चिकित्सा नहीं लिखी है। हमारे ग्रंथ में तो वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज, सन्निपातज, ऐसे ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 जो टाइप होते होंगे, उनके हिसाब से ही चिकित्सा दी है। फिर ये दोषों का जो तरतम भाव है, फिर वो तरतम भाव को जानेगा कौन, देखेगा कौन? अब अगर किसी व्याधि को मैंने सिर्फ वातज व्याधि है या वातज प्रकार का व्याधि है ऐसे अगर मान लिया, तो वातज प्रकार में भी तो कुछ तरतमता आती होगी। दोषों के इन भेदों की वजह से, दोषों की क्षय वृद्धि के वजह से उनमें प्रमाण जो है वो प्रमाण में भी तो कुछ फ्लक्चुएशन होता होगा। लेकिन ये सारी चीजें जो है वो हम नहीं देखते हैं, और सिर्फ वातज पित्तज कफज के अनुसार जो चिकित्सा देनी है वो दे देते हैं। तो बहुत सी बार होता क्या है, कोई पेशेंट जो है वो एकदम जल्दी ठीक हो जाता है, और कोई पेशेंट जो है उसको वही दवाइयां देने के बाद भी उसी कंडीशन में उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर वातज पित्तज कफज के अनुसार जो चिकित्साएं दी है उनको ही अगर हम देना शुरू करेंगे, डिसीजेस को अगर वातज पित्तज कफज के अनुसार ही डायग्नोज करना शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे आगे जाकर हमें क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें सही दवाई कौन सी देनी है। क्योंकि किसी भी अध्याय में मान लो 60-65 अगर योग दिए हैं, तो उतने योगों में से यहाँ पर सही योग कौन सा है, ये सब देखने में हमें डिफिकल्टीज आ सकती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, वात पित्त कफ के परे जाकर इससे भी सूक्ष्म कुछ है क्या, वो हमें जानना जरूरी है। तो ये पांचभौतिक चिकित्सा आई कहाँ से है? वो संहिता से ही आई है। और वात पित्त कफ को छोड़कर कुछ है क्या? नहीं, वात पित्त कफ को छोड़कर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने क्या किया है, सिर्फ वात पित्त कफ के ऊपर डिपेंड रहने से उसके ही आगे जाकर हमने और सूक्ष्मता से चिकित्सा का योजना करना या चिकित्सा के बारे में सोचना शुरू किया है। अब यही बात जो है वो करने के लिए पांचभौतिक चिकित्सा का उगम कहां पर हो गया? तो ये उगम जो है वो महाराष्ट्र में एक वैद्य हो गए, जिनको हम कहते हैं बृहत्रयी रत्न वैद्यराज आत्माराम वामन दातार शास्त्री। तो ये जो दातार शास्त्री थे, इनका जन्म जो था वो 1909 में हुआ था, और हमारे बीएमएस में या मेरे बीएमएस में एडमिशन लेने से पहले ही उनका स्वर्गवास भी हो गया था। अब ये उनका जो कार्य था वो इतना महान था, और उन्होंने वो जो सारा कार्य है वो किताबों के रूप में उनके शिष्यों के रूप में इतना ज्यादा स्प्रेड करके रखा था कि वो नॉलेज जो है वो हमारे पास पहुंच गया। अब ये जो नॉलेज है
इसी का जतन करना और इसी को वृद्धिंगत करना, ये हम सब वैद्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आज हम इस पांच भौतिक चिकित्सा के बारे में सोचेंगे या पांच भौतिक चिकित्सा के बारे में जानेंगे। अब मेरा सौभाग्य रहा कि मेरा बीएमएस जो हुआ, मेरा यूजी जो हुआ, तो वो सांगली नाम का गांव है महाराष्ट्र में। तो वहां पर वसंतदादा पाटिल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, मैं वहां पर पढ़ने के लिए गया। और दाता शास्त्री जो थे, इनका भी जो इनके अंतिम समय की कर्म भूमि थी वो भी सांगली ही थी। तो इसीलिए सांगली में जितने भी वैद्य प्रैक्टिस करते हैं, तो उन सबके ऊपर या वहां पर कोई सीखता है तो उन सबके ऊपर ये दातार शास्त्री जो है, इनके विचारों का उनके ऊपर पगड़ा रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, पांच भौतिक चिकित्सा की तरफ हम खींचे चले जाते हैं, क्योंकि ये समझने में इतना आसान है और आयुर्वेद को देखने का एक अलग नजरिया इसमें आ जाता है। तो हम दातार शास्त्री जी को नमन करके हमारा आज का जो व्याख्यान है उसकी शुरुआत करेंगे। अब सबसे पहले आता है इसमें क्षार अम्ल सिद्धांत। अब होता क्या है, मदात्य नाम का चिकित्सा स्थान में अध्याय दिया है। मदात्य चिकित्सा पढ़ते टाइम ये श्लोक तो हम सब ने पढ़ा है, क्षारो ही याति माधुर्यम शीघ्रम अम्लोप संहिता। अब ये श्लोक पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, क्षार और अम्ल ये दोनों साथ मिलते हैं तो मधुर रस की उत्पत्ति हो जाती है। और इसीलिए अम्ल रस प्रधान जो मद्य है उसका निराकरण करने के लिए क्षारीय पदार्थ जो है उनका सेवन करना चाहिए। अगर हम क्षार चिकित्सा पढ़ते हैं तो क्षार चिकित्सा में जब क्षार कर्म हो जाता है तो यही सिद्धांत वहां पर भी फिर से आ जाता है कि क्षार को अगर न्यूट्रलाइज करना है या फिर उससे जो दुष्परिणाम हो सकते हैं उनको अगर हमें रोकना है, तो वहां पर क्षार कर्म के बाद तक्र का सेचन करने के लिए या नींबू के रस का सेचन करने के लिए या कांजी का सेचन करने के लिए बोला है। तो क्षार जहां पर लगाया है वहां पर ये अम्ल द्रव्य जो है वो जाकर क्षार के साथ मिलता है और वहां पर मधुर रस की उत्पत्ति हो जाती है। अब ये श्लोक तो हम सब ने पढ़ा है और इसका मीनिंग इतना ही रख के हमने छोड़ दिया है। लेकिन दातार शास्त्री जो थे वो एक विजनरी थे। उन्होंने इस श्लोक को पढ़ते समय इसका और सृष्टि के उत्पत्ति का, इसका और गर्भ की उत्पत्ति का, इसका और हमारे शरीर में जो रक्त है उसका, इन सारे चीजों के बारे में सोचना शुरू किया और संहिता में वो सारी चीजें देखना शुरू किया। जैसे जैसे वो देखते गए उनको ये समझ में आ गया कि क्षार और अम्ल इन दोनों चीजों में ही पूरी सृष्टि जो है वो विभाजित है। सृष्टि में द्वंद्व तो है, जैसे उष्णत्व है तो शीतत्व है, स्निग्धत्व है तो रुक्षत्व है, सोम है तो सूर्य है। तो ऐसे द्वंद्व जो है वो सृष्टि में सभी जगह पर उपलब्ध है। उसी द्वंद्व से हमारा शरीर भी बना है, हमारा रक्त धातु भी बना है, हमारी सृष्टि भी बनी है, हमारे द्रव्य भी बने हैं, फिर चाहे वो रसशास्त्र के हो, फिर चाहे वो वनस्पति द्रव्य हो। व्याधियां भी जो होती है वो क्षार और अम्ल के अनुसार ही होती है, उनमें भी द्वंद्व होता है। उनकी चिकित्सा करने वाले द्रव्य में भी ये द्वंद्व रहता है। तो उन्होंने क्या किया, इसी श्लोक को इलेबोरेट करना शुरू किया और धीरे धीरे संहिताओं में इसको ढूंढना शुरू किया। जैसे जैसे ये ढूंढते गए वैसे वैसे उनको सारी चीजें ऐसी मिलती गई कि उनका ये जो सिद्धांत है इसकी तरफ देखने का नजरिया ही बदल गया। और यहीं से शुरुआत हो गई कि हम वात पित्त और कफ से आगे जाकर कुछ चिकित्सा में देख सकते हैं क्या, व्याधियों में देख सकते हैं क्या, वनस्पतियों में देख सकते हैं क्या, कल्पों में देख सकते हैं क्या। और इसी से वो सारा नजरिया जो है वो चेंज हो गया। अभी जैसे मान लो शरद ऋतु शुरू है, इसके पहले वर्षा ऋतु शुरू था। वर्षा ऋतु में क्या होता है कि सूर्य के किरण पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं और उसी के कारण वर्षा ऋतु में अम्ल रस का उद्गम हो जाता है। तो अम्ल रस की निर्मित सृष्टि में कब होती है, वर्षा ऋतु में होती है। इसीलिए कोई भी पदार्थ जो है वो वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा फंगस लगना, सड़ना, ये सारी चीजें जो है वो वर्षा ऋतु में जल्दी होती है। क्यों? क्योंकि सृष्टि में अम्लता बढ़ गई है। कोई भी पदार्थ जो है वो ज्यादा देर तक रहेगा तो उसमें अम्लता आनी, उसमें फंगस लगना शुरू हो जाएगा। अब ये जो अम्लता थी
ये अम्लता के बाद में जैसे ही शरद ऋतु आ जाता है, तो शरद ऋतु में बारिश बंद हो जाती है और सूर्य की किरणें जो है वो फिर से अपनी क्षारीयता दिखानी शुरू करती है। अब अम्ल और सूरज से आने वाली ये क्षारीय उष्णता, इन दोनों का संयोग हो जाता है और ये संयोग जो है वो सृष्टि में तो हमें बताया है कि मधुर रस की उत्पत्ति हो जाती है। तो क्षार और अम्ल ये दोनों मिलकर मधुर रस को उत्पन्न करते हैं और इसी के वजह से अगर आपने हंसोदक का कंसेप्ट पढ़ा होगा, बहुत सी बार लगता है कि ये हंसोदक होता क्या है और ये हंसोदक जो है वो इतना श्रेष्ठ क्यों बोला है। तो हंसोदक जो है वो क्षार और अम्ल इनके संयोग से बना हुआ मधुर रसात्मक जल है, जो जल विष का नाश करने में उत्तम बताया है। अब विष का नाश क्यों करता है? क्योंकि इसमें दोनों भी चीजें हैं, क्षारीयता भी है, अम्लीयता भी है और इनके रस से मिलकर बना हुआ मधुर रस है। इसीलिए ये उत्तम विषापह बोला है। तो यहाँ पर भी क्षार और अम्ल सिद्धांत जो है उसका यूज हम कर सकते हैं। तो ऐसी ही संहिताओं में लिखी हुई जो सारी कंसेप्ट्स हैं, उन सारी कंसेप्ट्स को समझने में हमें ये क्षार और अम्ल सिद्धांत हेल्प करता है।